everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start our new chapter of accounts, that is double entry system, and also I have added one topic, that is accounting procedure rules. In this chapter I have also included your numerical portion. That is very important to understand, like what are the like I can say which one of your assets or liabilities will go to the debit side or credit side and many more. So while doing the chapter, you are gonna know like what are the topics that I have added. So let's move to the chapter. First of all, it says like accounting procedure concept. अकाउंटिंग प्रोसीजर कंसेप्ट क्या बोलता है बच्चों कि जो भी मेरी ट्रांजैक्शंस और जो मेरे इवेंट्स होते हैं ना, वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग हमारी अकाउंट्स की बुक्स में। ठीक है, किसके बेसिस पे हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं? हमारे एविडेंस के बेसिस पे। ठीक है, एविडेंसेस कैसे कैसे हो सकते हैं हमारे, जैसे मेरा बिल हो गया या फिर इनवॉइस हो गया, मेरे जो भी मैंने प्रोडक्ट खरीदा है। ठीक है, या फिर इनवॉइस मेरे सेल का है, मैंने कुछ भी प्रोडक्ट बेचा है, उस चीज का मैं बिल या फिर इनवॉइस प्रोवाइड कर रही हूँ। बिल और इनवॉइस एक ही चीज होती है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अब बड़े हो गए हैं तो हम लोग बिल की जगह इनवॉइस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब वो क्या बोलता है कि जो मेरे रूल्स होते हैं ना डेबिट और क्रेडिट के, वो मेरे हर एक ट्रांजैक्शन पे लगाए जाते हैं। ठीक है, और हम उसके बाद उनको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? हमारी ओरिजिनल एंट्री में। ओरिजिनल एंट्री किसको बोलते हैं? हम लोग जर्नल्स को बोलते हैं। ठीक है, हमारी जो जर्नल की बुक होती है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारा, जिसमें हम लोग अपनी ट्रांजैक्शंस को डालते हैं। वो बोलता है कि मेरी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है ना, जो भी मेरी बुक ऑफ अकाउंट्स में मैं रिकॉर्ड करती हूँ, उसके बाद वो एक स्पेसिफिक अकाउंट में चली जाती है। वो कौन से अकाउंट में जाती है? वो होती है लेजर। जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, रिकॉर्डिंग किस में होती है? जनरल में होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन किस में करते हैं? हम लोग लेजर में करते हैं। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। वो क्या बोलता है बच्चों कि ना, एक अकाउंट क्या होता है? हम लोग जब से पढ़ रहे हैं अकाउंट, अकाउंट जनरल पढ़ लिया, जनरल में हम लोग इतने सारी ट्रांजैक्शंस को डाल रहे हैं, बट अकाउंट क्या होता है? अकाउंट मेरा समराइज्ड रिकॉर्ड होता है मेरी एक ट्रांजैक्शंस का, जिसमें मैं एक तरीके की ट्रांजैक्शन एक हेड के अंदर रखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ मेरे पास मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन में परचेज डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, कैश डिपार्टमेंट होगा, एचआर का अलग डिपार्टमेंट होगा, एचआर मीन्स ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉयज का अलग डिपार्टमेंट होगा, वर्कर्स का अलग होगा। अब मैंने जनरल में क्या किया कि अगर मेरे वर्कर्स ने कोई काम किया है, कुछ कैश ट्रांजैक्शंस वगैरह किया उन्होंने कुछ भी, तो मैंने वो ऐड ऑन कर दिया। मेरे मैनेजमेंट कुछ कर रही है, मैंने वो भी ऐड ऑन कर दिया। मैंने सेल की, मैंने वो भी ऐड ऑन कर दिया। परचेज की, वो भी ऐड ऑन कर दिया। मतलब मैं सारी चीज मिक्स मिक्स करके जो जो मेरी ट्रांजेक्शन होती जा रही है, मैं साथ साथ जनरल में ऐड करती जा रही हूँ। पर जब अकाउंट आता है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगी? जितनी भी परचेज की एंट्रीज है मेरे जनरल में, सबको उठा के एक घर के अंदर डाल दूंगी। सेल्स की जो एंट्री है उनको उठा के उनका सेपरेट घर बना दूंगी। तो इसका ये मतलब होता है कि जो भी मेरी एक तरीके की, एक नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसको हम एक सेपरेट अकाउंट दे देते हैं। दैट इज माय अकाउंट। ठीक है, और ये अकाउंट कैसे बनता है? लेट मी टेल यू। ये देखो, यहाँ पे आता है डेबिट, इधर सारे डेबिट ट्रांजैक्शंस, इधर आएंगे सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। और ये जो मैंने कैश अकाउंट यहाँ लिखा है ना, आप उसको यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, आप उसको यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो इस टेबल के ऊपर, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद यहाँ आता है आपका डेट, देन पर्टिकुलर, देन जेएफ। जेएफ का क्या मतलब होता है बच्चों? जो हमारा जनरल एंट्री में जिस पेज पे मेरी ये एंट्री हुई हुई है, हम उस पेज नंबर का नंबर यहाँ पे डालते हैं। दैट इज माय जेएफ। बेसिकली ये हमें ब्लैंक ही छोड़ना है, तो इस पर ध्यान देने की भी कोई जरूरत नहीं है, बट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दी है कि जेएफ होता क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप डालोगे अमाउंट, देन डेट, देन अगेन पर्टिकुलर, जेएफ, एंड देन अगेन अमाउंट। यहाँ पे सारा डेबिट साइड, यहाँ पे सारा क्रेडिट साइड। ये चार सेक्शन इधर होते हैं और चार ही सेक्शन आपके इधर होते हैं। ठीक है, ये यूजुअली टी फॉर्म में होता है। टी फॉर्म में कैसे होता है? देखो, ये मेरा कैश अकाउंट और ये ऐसे, यहाँ पे मेरा डेबिट साइड,
और यहाँ पे मेरा क्रेडिट साइड। इसलिए बोलते हैं कि ये मेरा जो अकाउंट होता है ये मेरा टी शेप में होता है, और यहाँ पे अगर मेरा कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये किस फॉर्म में बन गया, मेरा टी फॉर्म में बन गया। सो ये होता है मेरा अकाउंट। अब चलते हैं बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कैसे डालते हैं, क्या चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको डीप पढ़ोगे। देखो बच्चों, डेबिट कहाँ आता है, हमारा लेफ्ट साइड पे आता है। क्रेडिट कहाँ आता है, राइट साइड पे आता है। किसकी राइट साइड पे आता है, अकाउंट की। ठीक है, कोई भी आइटम जो भी मैं डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर रही हूँ उसको मैं क्या बोलूंगी कि दैट पर्टिकुलर आइटम इज डेबिटेड टू माय अकाउंट। या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट अगर मैं क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो क्या बोला जाएगा कि दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज क्रेडिटेड टू माय अकाउंट। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि ना दोनों ही डेबिट और क्रेडिट क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इंक्रीज हो रहे हैं या फिर वो डिक्रीज हो रहे हैं। या तो आपका डेबिट बढ़ेगा या डिक्रीज होगा, या फिर क्रेडिट आपका बढ़ेगा या फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, और कैसे होगा ये इंक्रीज और डिक्रीज, वो उसके नेचर पे डिपेंड होगा। ठीक है, अब नेचर पे कैसे डिपेंड होगा, देखो, नेचर ऑफ अकाउंट पे डिपेंड करेगा कि आइटम को डेबिट कर रहे हो या फिर किस चीज में प्लस माइनस हो रहा है, या फिर क्रेडिट है तो फिर प्लस माइनस हो रहा है। अब ये जो प्लस माइनस है ना बच्चों, ये आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, कि कैसे इंक्रीज, इंक्रीज को क्यों प्लस बोल रहे हैं, डिक्रीज है तो हम क्यों इसको माइनस बोल रहे हैं, कहाँ पे हमारा इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो ये अभी जैसे जैसे चैप्टर करोगे ये क्लैरिफाई होता चला जाएगा। ओके, सो उसके बाद हमारा आता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, दैट इज माय क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देखो बच्चों, इस ये ना पूरा एक टॉपिक है आपका, अकाउंटिंग प्रोसीजर कंसेप्ट, ये आ जाता है उसके अंदर। आप अगर थ्योरी में आता है तो ये सब कुछ आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, कि अकाउंटिंग प्रोसीजर कंसेप्ट क्या होता है, फिर अकाउंट क्या होता है, फिर हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मीनिंग ऑफ तो नहीं उसमें ऐड ऑन करना, अगर लगता है कि पेजेस बचे हुए हैं तो आखिरी में लिख सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट बच्चों देखो मेरे दो तरीके के होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल में भी मेरे दो तरीके के होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। ठीक है, पर्सनल में तीन चीजें आती है, नेचर, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, और इम्पर्सनल में आता है रियल और नॉमिनल। ठीक है, और मॉडर्न को याद करने का मैंने एक बहुत अच्छा तरीका लिखा हुआ है यहाँ पे, जब मैंने अपने टाइम पे याद किया था वो था क्लियर। C for capital, L stand for liabilities, E for expenses, and A for assets, and R for revenue. So moving to the next, we are gonna start with our first approach, that is my traditional approach. ट्रेडिशनल अप्रोच में फर्स्ट है मेरा पर्सनल अप्रोच। पर्सनल अप्रोच बच्चों क्या कहता है, इसमें देखो मेरे तीन तरीके की अप्रोचेस आती हैं। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अप्रोच, सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अप्रोच, थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल बच्चों क्या बोलता है कि ये मेरे वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो जो जिनको किसी ने क्रिएट करा है, भगवान ने बनाया है। ठीक है, इसमें वो सारे मेरे इंडिविजुअल्स आएंगे। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं, आप, हम सारे क्या है, क्या कोई भी प्रोपराइटर है, ऑनर है कंपनी का, वो क्या है, नेचुरल पर्सनल अप्रोच है। देखो, नेचुरल से ही पता चल जाएगा, जो नेचुरली बने हुए हैं। नेचुरली इंसान किसने बनाया, भगवान ने, तो कोई भी आ सकता है, राम, सोहन, मोहन, प्रोपराइटर, आंचल, छवि, कोई भी आ सकता है। ठीक है, सेकंड आता आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल से पता चलता है बच्चों की जो हमारी कॉरपोरेट बॉडीज हैं, आर्टिफिशियल थिंग्स हम लोग वैसे भी पढ़ते हैं कि हाँ इंस्टीट्यूट वगैरह, ये जो चीजें होती हैं ये मेरी आर्टिफिशियल होती है, आर्टिफिशियल कंपनी होती है। तो जो भी मेरी सारी कॉरपोरेट बॉडीज होंगे ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे इन्फोसिस हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, कंपनीज होगी, ऑर्गेनाइज, लाइक एनीथिंग, वो क्या होगा मेरा आर्टिफिशियल पर्सनल अप्रोच। थर्ड क्या आता है इसमें, ये मेरे रिप्रेजेंटेटिव अप्रोच। ये क्या होता है कि ये किसी और को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे सैलरी हो गया, बट अकेली सैलरी नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर कमीशन पेड इन एडवांस। बच्चों, जिस भी जैसे जैसे वर्ड्स होते हैं ना हमारे पास, लाइक सैलरी, एक्सपेंसेस, कमीशन, इनके आगे पीछे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडवांस, लाइक पेड इन एडवांस, ड्यू। ठीक है, कमीशन पेड इन एडवांस। तो ऐसे मतलब ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, आउटस्टैंडिंग। तो ये सारी चीजें, अक्रूड हो गया। ठीक है, तो इन वर्ड्स के पीछे आपको ये सब मिलेगा, तो समझ जाना कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सोनल पर्सोनल अप्रोच है, पर्सनल अप्रोच है, सॉरी। आफ्टर दैट वी हैव ट्रेडिशनल अप्रोच में ही
सेकंड आता है मेरा इम्पर्सनल अप्रोच। देखो बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रियल और नॉमिनल। इसके जो रूल्स हैं, ये एंटायर अकाउंट्स आपको काम आएगा। ओके, लाइक डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, व्हाट कम्स इन दैट इज माय डेबिट, व्हाट कम्स गोज आउट दैट। मतलब ये जो रूल्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कहीं पर नोट कर लो। लाइक इट्स गोना हेल्प यू लाइक एवरी टाइम इन एवरी इक्वेशन, इन एवरी क्वेश्चन एंड एवरी स्टेज ऑफ अकाउंट्स। सो मूविंग टू द पॉइंट, इम्पर्सनल अप्रोच में मेरा फर्स्ट आता है रियल। बच्चों, रियल क्या होते हैं? ये मेरे टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं मेरे फर्म की। इंटेंजिबल भी होते हैं, टेंजिबल भी होते हैं। मतलब जिनको हम छू सकते हैं और जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख सकते हैं और जिनको हम देख नहीं सकते। दैट इंक्लूड्स माई मशीन, लैंड, गुडविल। ठीक है, सब कुछ इसमें ऐड ऑन होगा। बट क्या इसमें ऐड नहीं होगा? डेटर और बैंक। ठीक है, ये क्यों नहीं ऐड होंगे ये भी जान लो। देखो, ये इसीलिए नहीं आएंगे क्योंकि डेटर कोई इंसान होगा, और इंसान है तो वो क्या होगा? वो मेरा नेचुरल पर्सोनल होगा, जो हमने पीछे पढ़ा था अभी पर्सनल अप्रोच में। ठीक है, कि कोई भी मेरा इंसान, एनी इंडिविजुअल। ठीक है, और अगर मेरा कोई इंस्टीट्यूट या फिर बैंक होगा तो वो क्या होगा मेरा? वो मेरा आर्टिफिशियल पर्सनल अप्रोच होगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिक भी कहे तो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैम डेटर कैसे आएगा इसमें? डेटर तो आ ही नहीं सकता, डेटर तो मेरा इंसान होगा, बैंक तो मेरा आ ही नहीं सकता। आपने बोला था कि ये तो आर्टिफिशियल पर्सनल अप्रोच होगा, है ना? तो ये चीज है। ऐसे नहीं कि सिर्फ रटना है कि हाँ नहीं ठीक है, डेटर और बैंक तो आएगा ही नहीं। एक हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक को समझो ताकि रट्टा मारने की जरूरत ही ना पड़े। फिर आता है हमारा नॉमिनल अप्रोच। नॉमिनल अप्रोच क्या बोलता है कि इसमें हम सारे मेरे एक्सपेंसेस, सारे मेरे रेवेन्यू हम लोग इसमें ऐड करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होता है? मेरा वेजेस, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी रेंट हो गया, और सेल हो गया, कमीशन हो गया, रेवेन्यू हो गया, जो भी आप इनकम कमा रहे हो। दैट इज माय ऑल नॉमिनल अप्रोच। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज माय रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। देखो बच्चों, तीन चीजें मिलेंगी आपको, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, पर्सनल से, पर्सनल में क्या होगा बच्चों? डेबिट आप किसको करोगे? जो मेरा रिसीवर होगा। रिसीवर कौन होगा? अगर आप मेरे से कुछ भी सामान खरीद रहे हो, ठीक है, मैं आपको सामान दे रही हूँ तो आप कुछ रिसीव कर रहे हो, तो आप क्या होगे? डेबिट। मैं देने वाली हूँ तो मैं कौन होंगी? क्रेडिटर। ठीक है, रियल में क्या आता है? जो चीज आपके पास आएगी, ठीक है, वो डेबिट क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आ रहा है। अगर मैं आपको कैश दे रही हूँ, कैश आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब जैसे अभी हम, मैंने ऊपर वाला एग्जांपल से ही समझते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे यहाँ पे कि ऊपर भी हमारे पास आ रहा था, प्रोडक्ट्स आ रहे थे। बट देखो बच्चों, ऊपर मैंने क्या लिया? पर्सनल में मैं दुकानदार हूँ, आप मेरे पास सामान लेने आ रही हो, मैंने आपको सामान दिया, आप रिसीवर थे तो आप कौन हो गए? डेबिट। मैं गिवर हूं, मैं आपको सामान दे रही हूँ, मैं कौन हो गई? क्रेडिटर। पर रियल अकाउंट में, अब मान लो मेरे पास, आपने मेरे से सामान खरीदा, मेरे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, कम्स इन, मेरे पास कैश आ रहा है। तो अब यहाँ पे डेबिटर कौन होंगी? मैं होंगी। पर मेरी तरफ से प्रोडक्ट जा रहा है तो आप कौन होगे? क्रेडिटर होगे। ठीक है, मतलब जो चीज आ रही है उसको हम डेबिट करेंगे, जो चीज मेरी जा रही है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल में क्या होता है? डेबिट में किसको करूंगा? सारे मेरे खर्चों को या फिर जो भी मेरा लॉस हुआ है। पर अगर मेरे को उस टाइम पे कोई प्रॉफिट हुआ है, मेरी इनकम है या मेरा गेन है, उसको मैं क्या करूंगी? क्रेडिट करूंगी। ऑब्वियस है, अब तो आपको पता चल जाएगा कि मैम कैश है, ये चीज है, ये अगर ये फलाना है तो आपको पता चल जाएगा नहीं मैम ये तो मेरे पास आ रही है, और ये रियल अकाउंट है या फिर वही नॉमिनल है। नॉमिनल में हम सारे एक्सपेंसेस को ऐड ऑन करते हैं तो ये क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। तो इससे आप सब कुछ कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बच्चों कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका हम करेंगे एक क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको सिर्फ ये जो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, मैंने यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझो। मैंने पीछे जो पढ़ाया है उसको देखो। अब वो क्या बोल रहे हैं कि आपको क्लासिफाई करना है कि क्या चीज आपकी रियल है, क्या आपका नॉमिनल है, और क्या ही आपका पर्सनल है। आपको ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा था कि पर्सनल में क्या चीज होती है?
रियल में क्या चीज होती है और नॉमिनल में क्या चीज होती है। ठीक है। पर्सोनल में आपको पता है तीन चीजें होती हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। उसमें क्या क्या आते हैं, मेरे ह्यूमंस आते हैं, आर्टिफिशियल वो मेरे बैंक्स वगैरह आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव में क्या होती है, सैलरी वगैरह आती हैं, रियल में क्या आते हैं, मेरे टेंजिबल चीजें आती हैं, इनटेंजिबल चीजें आती हैं, नॉमिनल में क्या आता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। कर लिया हमने रिवाइज। अब देखो बैंक है, बैंक क्या है मेरा, आर्टिफिशियल पर्सनल अप्रोच है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज आ गया भाई, पर्सनली तो है मेरा, पर्सनल में भी कौन सा होगा मेरा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, आपको इतना भी पता होगा। ओके, मेरी सेल्स हो रही है, सेल्स क्या होगी भाई, मेरा नॉमिनल है, क्यों, ऑल एक्सपेंसेस एंड माय रेवेन्यू। सेल हो रही है, आपके पास पैसा आ रहा है, रेवेन्यू कमा रहे हो आप। अक्रूड इंटरेस्ट, भाई भाई इंटरेस्ट क्या आ गया, अक्रूड आ गया, मेरा पर्सनल है, कौन सा पर्सनल है, रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है। उसके बाद लीज होल्ड प्रॉपर्टी, क्या चीज है आप देख सकते हो, वही बिल्कुल देख सकते हैं मैम। तो रियल है, ये मेरा रियल अकाउंट है। ड्राइंग्स क्या होता है बच्चों, ये खुद की होती है, प्रोपराइटर की होती है, तो ये क्या होगा मेरा, पर्सनल अप्रोच होगा। ठीक है। पर्सनल में भी किसका होगा, नेचुरल होगा। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल का है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट में क्या मिल रहा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, तो क्या हो गया, नॉमिनल हो गया। परचेजेस, क्या कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं आपके पास, आपकी इनकम हो रही है, नॉमिनल। बेड डेट रिकवर, कुछ ना कुछ आपके हाथ में आ रहा है, नॉमिनल। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, टेंजिबल इंटेंजिबल, देख सकते हो, रियल। कैपिटल में क्या है, किसका कैपिटल होगा, पर्सोनल का, ऑनर का, तो क्या होगा, ऑब्वियसली बोल ही दिया मैंने, पर्सनल। ठीक है। इंटरेस्ट पेड, भाई मैंने तो पेड किया है, तो क्या जा रही है, पैसा वापस जा रहा है मेरा, एक्सपेंसेस इनकम रेवेन्यू भूल गए, नॉमिनल। ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑब्वियसली पर्सनल, कैसे, रिप्रेजेंटेटिव में, ओवरड्राफ्ट समथिंग वर्ड्स यूज हो गए। उसके बाद प्रीपेड रेंट, प्रीपेड वर्ड आ गया, तो क्या होगा, पर्सनल। देन गुडविल, गुडविल क्या होती है मेरी, देख सकते हो, नहीं देख सकते बट फील कर सकते हो। टेंजिबल इंटेंजिबल किस में आता है, रियल अकाउंट में। कितना सिंपल है, इवन आपने तो ये भी बता दिया कि नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है। तो दैट्स वाई प्लीज उन रूल्स पर थोड़ा सा फोकस करना। इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मॉडर्न अप्रोच। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो लेट्स मीट इन द अनदर वीडियो।